अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और ख़बरें ये हैं कि सऊदी अरब के बाद अब ओमान ने और कुवैत ने भी अपनी तमाम सरहदें बंद करने का ऐलान किया है। इस खबर की तफसील आपको बताऊंगा और इसी के साथ साथ बुरी खबर ये है कि अब यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया के ख़िलाफ़ तकरीबन एक किस्म का तमाम मुल्कों ने एक ऐसा महाज बना लिया है कि बरतानिया जाने और आने वाली परवाज़ों पर मुख्तलिफ़ ममालिक ने पाबंदी आयद कर दी है, जिसकी वजह से बरतानिया में ख़दशा है कि खुराक का बहरान ना पैदा हो जाए। इस हवाले से आपको ये भी बताऊं कि अब भारत ने भी बरतानिया से भारत आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी जानब अगर हम देखें तो यूरोप, आपको पता है कि बरतानिया में बहुत सारी जो तजारत होती है वो मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की तरफ से होती है, यानी जिनमें फ़्रांस सर फहरिस्त है। फेरी के ज़रिए तजारत होती है, जो वहाँ पर यूरो टनल है उसके ज़रिए तजारत होती है। और अगर आप देख रहे हैं वीडियोज़ में आपको नज़र भी आएंगी, वहाँ पर बड़े बड़ी लाइनें लगी हुई हैं कंटेनर्स की, जो कि खुराक का सामान लेकर बरतानिया आते या बरतानिया से दूसरे ममालिक में जाते हैं। अब खदशा ये है कि क्रिसमस के मौके पर ऐसा ना हो कि बरतानिया में खुराक की किल्लत पैदा हो जाए। सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक है। आपको मैंने इतला दी थी, आज पहली एक मैंने वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब ने अब अपनी तमाम सरहदें बंद कर दी हैं, यानी एयरपोर्ट्स, बहरी और बरी सरहदें, यानी लैंड रूट्स, ज़मीनी रास्ते, बहरी रास्ते और एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। और फ़िलहाल ये पाबंदी जो है 1 हफ़्ते के लिए लगाई गई है, लेकिन ये बताया गया है कि इस पाबंदी की मियाद बढ़ाई भी जा सकती है मज़ीद 1 हफ़्ते। यानी नए साल की आमद है और तमाम ममालिक फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनान, पुर्तगाल, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क और दीगर ममालिक ने न्यू ईयर से पहले इस तरह की पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। और ख़ास तौर पर इससे जो सफ़र हो रहे हैं वो हो रहे हैं बरतानिया में मुकीम या बरतानिया जाने वाले लोग। और साथ ही साथ अब ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि ओमान ने अपनी सरहदों को बंद करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ कुवैत ने भी अपनी सरहदों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। जब मैं सरहदों की बंदिश की बात करता हूँ तो इससे मुराद ये होती है कि तमाम रास्ते, फ़िज़ाई, ज़मीनी और बहरी रास्ते, यानी ना कोई शख्स, ना कोई फ़्लाइट जा सकेगी इन ममालिक में, ना इन ममालिक से बाहर जा सकेगी। अलबत्ता वो फ़्लाइट जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहले से गई हुई हैं, उन फ़्लाइट्स को उड़ान भरने की इजाज़त दी जाएगी। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि अब भारत ने भी इस पाबंदी का ऐलान कर दिया और ज़्यादातर ममालिक की जो पाबंदियाँ हैं वो जनवरी के पहले हफ्ते तक बरकरार रखी जाएंगी। इन ममालिक ने ये ऐलान किया है कि ये पाबंदियाँ जितनी भी हैं, सफरी पाबंदियाँ, ये जनवरी के पहले हफ्ते तक बरकरार रहेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएई के जो पड़ोस में जो ममालिक हैं, जैसे सऊदी अरब इतना ज़्यादा दूर नहीं है और ओमान तो बिल्कुल यूएई के साथ उसका बॉर्डर है और दुबई के साथ, और आप देखें कि इन ममालिक ने किस तरह पाबंदियाँ लगाई हैं। बहरीन दूसरा हो सकता है कि ताकि बहरीन से भी इस वबा के फैलाव को रोका जा सके। अब कहा यह जा रहा है कि बरतानिया में इस कोरोना वायरस का कोई एक ऐसा नए वायरस की किस्म सामने आई है, नस्ल तो कोरोना की है, इसको डेडली या डेंजरस स्ट्रेन कहते हैं, जो कि इंतहाई मौलिक और ख़तरनाक है। यानी इसका शिकार होने वाले अक्सर लोग हस्पताल या तिब्बी इमदाद से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं या जा सकते हैं। यही वजह है लेवल 4 का लॉकडाउन है इस वक्त बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में और लोगों को एक दूसरे से मिलने की इजाज़त नहीं है। कोई एक शख्स घर से बाहर सिर्फ दूसरे एक शख्स को मिल सकता है, घरों के अंदर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है जिन इलाकों में लॉकडाउन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे वो भाई जो इस वक्त दुबई में, यूएई में बड़ी आस लगाए बैठे हैं कि न्यू ईयर के मौके पर बड़ी तादाद में सियाह वहाँ पर आएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि सियाह आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सूरत हाल इतनी संगीन है आलमी सतह पर कि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि
आपको पता है कि अब आलमी अदारा से WHO की जानिब से किसी भी किस्म की कोई भी हिदायत आ सकती है UAE के लिए कि आप भी एहतियात करें और अपने एयरपोर्ट्स को बंद करें, अपने शहरों को बंद करें। ये जो पार्टीज़ हैं न्यू ईयर की, मेल जोल तकरीबात, मॉल, ये तमाम इनको लॉकडाउन करें, वरना UAE में ये वबा बड़ी तेज़ी से फैलकर इंतहाई तबाहकुन साबित हो सकती है। और अगर आपको याद हो तो मैंने गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि एक तदबीर इंसान करता है और एक तदबीर ऊपर बैठी हुई ज़ात, और उसकी तदबीर सबसे आला होती है। इंसान की तदबीर उससे ऊपर नहीं हो सकती। इसी तरह जब इन्होंने पाकिस्तानियों पर वीज़े की पाबंदी लगाई कि जी ये 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर या क्रिसमस के मौके पर पाकिस्तानियों की तरफ से आकर यहाँ पर, पाकिस्तान ही नहीं दीगर ममालिक के लोग यहाँ के रंग में भंग ना डालें। ये मुहावरा तो आपने सुना होगा, रंग में भंग डालना। तो पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ सुनी गई और अब आप देखें कि किस तरह UAE के होटल आपको वीरानों का मंजर पेश करेंगे इस न्यू ईयर के मौके पर। उसकी वजह यह है कि बरतानिया से बहुत बड़ी तादाद में सियाह यहाँ पर आते थे। इसी तरह अमेरिका से बड़ी तादाद में, न्यूजीलैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, तमाम जो यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ के लोग सर्दी से तंग आकर इन सहराओं में गर्मी की तपश को एंजॉय करने आते थे, न्यू ईयर की पार्टीज़ में शामिल होने आते थे, यहाँ मौज मस्ती मेला करते थे, यहाँ पर शॉपिंग करते थे। लेकिन अब इस मर्तबा ऐसा नहीं हो सकेगा और उसकी बड़ी वजह आप सबको मालूम है, कोरोना। और बहसीयत मुसलमान ये तो हम लोगों का ईमान है, अकीदा है कि अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबत आती है और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही उस मुसीबत को टाल सकता है। अल्लाह ताला ही आफात भेजता है और अल्लाह ताला ही आफात से बचा सकता है। अल्लाह ताला बीमारी भेजता है और अल्लाह ताला ही की ज़ात शिफा दे सकती है। कोई इंसान किसी दूसरे को शिफा नहीं दे सकता, वसीला ज़रूर बन सकता है। अलबत्ता अल मुतकब्बिर यानी तकब्बुर करने वाली अगर ज़ात कोई है इस कायनात में तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने इस कायनात को बनाया है। इंसान को अल्लाह ताला ये कुरान पाक में भी कहता है कि बंदे जा को जो कायनात है उसको फतह कर, तस्खीर कर, लेकिन कायनात का मालिक ना बन। और हम कायनात के मालिक बनने की कोशिश कर रहे थे। हम दुनिया में नाउज़ुबिल्लाह खुदाई का दावा करने चले थे कि जनाब हमारे पास सब कुछ है, अब तो नए दोस्त बन गए हैं, वो बड़ी तजारत हमारे साथ करेंगे, बड़ी सरमायाकारी होगी, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सियाह आएंगे और पूरी दुनिया में दुबई UAE का सियाहत में एक खुसूसी मुकाम होगा। लेकिन ऐसा नहीं। अब मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि ऐन मुमकिन है कि UAE में आइंदा चंद दिनों में लॉकडाउन कर दिया जाए, इसका ऐलान कर दिया जाए। मे भी मुमकिन है न्यू ईयर से पहले UAE के हुक्मरानों, ख़ास तौर पर दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद की हत्तल वसा ये कोशिश है कि न्यू ईयर से पहले ये लॉकडाउन न किया जाए। और अगर न्यू ईयर के मौके पर कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इसी तरह इजाफा देखने में आता है, अमवात में इजाफा होता है, अस्पतालों में इमरजेंसी लग जाती है, तो शायद उसके बाद एक हफ्ते या दो हफ्ते का नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन कर दिया जाए। लेकिन इस वक्त दुनिया में जिस शिद्दत के साथ, ख़ास तौर पर जिस तेज़ी के साथ खलीजी ममालिक में लॉकडाउन किया जा रहा है, और ये UAE उससे अलग नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से खैर की दुआ करनी चाहिए, खैर की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।